Hello, dear student. I am Bharat sir from Tamla Education Institute. As you know that we are doing the revision. Today we will do the revision of chapter number 6 and one or second more about the chapter number 7 also. So let us see what is the title of chapter number 6. रियाज जर्नी. उसमें हमने देखा था कि रिया एंड जिया दोनों फ्रेंड होती है, दोनों जर्नी करती है ना वापी दमन तक. और समहाउ जिया जो रिया की फ्रेंड होती है उसकी जर्नी कैंसिल होती है तो वो दुखी भी होती है. सो डैट इज़ अनदर रीज़न. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्नी, जब भी जर्नी होती है तो उनको क्या क्या देखने को मिलता है. दे आर डूइंग जर्नी बाय ट्रेन. तो ट्रेन में उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है, अहमदाबाद स्टेशन पे उनको क्या देखने को मिलता है ना. फिर दमन में पहुंचते हैं वो लोग तो क्या देखते हैं, कहाँ पे घूमते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन. इवन रियाज जर्नी, उसमें हम पूरी जर्नी है जहाँ से वो निकलते हैं गांधीधाम स्टेशन से, वहाँ से लेके वापी और दमन तक सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो इस जर्नी में दिया गया है. सो लेट अस मूव. Chapter you have already know, the question answer already given in the PDF form. So extra questions like true and false and the match we will do in this video. First one is Ria and her friend Jia were not excited. तो इट इज़ अ फॉल्स. तो रिया एंड जिया दोनों एक्साइटेड नहीं थे अपनी जर्नी के लिए, तो वो फॉल्स है, वो दोनों एक्साइटेड थे. सेकेंड वन इज रिया फेल इल. रिया बीमार हो गई थी. नो भाई, कौन बीमार हो गया था? जिया. तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा. जिया जियाज फैमिली हैड टू कैंसल दैट टिकट्स. तो जिया की फैमिली को अपनी टिकट्स से वो कैंसिल करनी पड़ी थी. क्यों? क्योंकि जिया बीमार हो गई. तो इट इज़ ट्रू. देन फोर्थ वन इज द ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 AM फ्रॉम भुज. तो रॉन्ग. इट इज़ डिपार्टेड फ्रॉम गांधीधाम, है ना, गांधीधाम से डिपार्ट हुई थी, चली थी ट्रेन. सो इट इज़ फॉल्स. फिफ्थ नंबर इज फादर एंड हिमाक्स गॉट विंडो सीट. फादर और हिमाक्स को विंडो सीट मिली थी. तो इट इज़ रॉन्ग, वो दोनों को विंडो सीट नहीं मिली थी. डेजर्ट ऑफ कच्छ इज़ लुकिंग लाइक अ वाइट बेड शीट. तो कच्छ का जो डेजर्ट है वो बेड शीट, वाइट बेड शीट जैसा लगता है. तो इट इज़ अ ट्रू, क्योंकि एकदम वाइट वाइट हो जाता है इसलिए उसको वाइट बेड शीट भी कहते हैं ना. सूरजबरी ब्रिज इज़ नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. तो कच्छ का एंट्रेंस है वो सूरजबरी ब्रिज कहा जाता है. तो इट इज़ अ ट्रू. अहमदाबाद इज़ अ बिग विलेज. तो अहमदाबाद भाई बिग विलेज है, बिग विलेज है? नो, इट इज़ अ बिग सिटी. तो ये फॉल्स है. रिया डिड नॉट इंजॉय सीन ऑफ रेलवे स्टेशन. तो दिया है जो अपने रिया है वो क्या करती है? इंजॉय करती है सीन रेलवे स्टेशन का. तो यस और नो. तो यहाँ पे डिड नॉट लिखा है यानी इंजॉय नहीं करती है. तो इट इज़ अ फॉल्स. वो क्या करती है? इंजॉय करती है रेलवे स्टेशन का सीन. यहाँ पे मैच है. मैच में आप देख सकते हो कि जिया, तो जिया क्या हो जाती है? जिया फेल इल, है ना, बीमार पड़ जाती है. फिर टिकट कलेक्टर. तो टिकट कलेक्टर क्या पहनता है? यूनिफॉर्म पहनता है ना, वियर्स यूनिफॉर्म. अगारियास वो क्या करते हैं? तो मेकिंग सॉल्ट, सॉल्ट बनाते हैं. सूरजबरी ब्रिज तो वो क्या है? एंट्रेंस ऑफ द कच्छ. Let us move to chapter number 7. What is the title of the chapter number 7? Chapter number 7 is also related with this journey of रिया. रिया की जर्नी से रिलेटेड है. और रिया की जर्नी में जो ट्रेन लेट हो जाती है उसके मामा के घर पहुंचने से पहले, है ना, 1 or 2 hour ट्रेन लेट हो जाती है, 1 or 2 hour समथिंग. तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. और वहाँ पे जाके वो क्या करते, कौन कौन से स्टेशन है, जैसा वडोदरा है, सूरत है, वलसाड़ है, वापी है, मुंबई है. सो ये 2 hour उनकी ट्रेन लेट होती है. बट उन्होंने फिर रेलवे स्टेशन पे विज़िट किया है. वो क्या देखते हैं, है ना, वो यहाँ पे पूरा है. Let us do activity, extra activity for the lesson. That
First one is list out the famous item or things of your area, विलेज और सिटी. तो फेमस आइटम, फूड आइटम और थिंग्स आपको लिखना है. तो राजकोट है तो राजकोट में गांठिया फेमस है, हैंडीक्राफ्ट फेमस है. डाकोर हमारा है तो वहाँ पे गोटा, डाकोर का गोटा और बचिया और हैंडीक्राफ्ट है वो भी फेमस है. और एक्चुअली डाकोर इज़ फेमस फॉर रणछोड़ राय टेम्पल. एंड ये दो थिंग्स है, कोटा एंड हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पे फेमस है. खंभात तो खंभात की सूतर फैनी है, हलवासन है. और काइट्स, काइट जो उत्तरायण पे हम पतंग चगाते हैं वो पतंग भी यहाँ फेमस है. तो अगर आपके एरिया में कुछ थिंग्स फेमस है तो आप लिख सकते हो अगर पूछे तो. राइट ट्रू और फॉल्स, यानी राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ लिखना है. रियाज ट्रेन, फर्स्ट वन इज रियाज ट्रेन हाल्टेड एट सूरत स्टेशन. तो सूरत स्टेशन पे रिया की ट्रेन जो हाल्टेड है, फंस गई थी, तो वो फॉल्स है. रियाज ट्रेन वॉज 4 आवर लेट. तो रिया की ट्रेन 4 आवर लेट थी, नहीं 2 आवर लेट थी. कितनी? 2 आवर लेट. तो ये भी फॉल्स है. हिमाक्स इज ब्रदर ऑफ रिया. तो हिमाक्स ब्रदर है रिया का, तो वो ट्रू है. फिर ओनली रिया विजिटेड स्टेशन. तो रिया ने अकेला विजिट किया था स्टेशन, नहीं हिमाक्स, उसके फादर और रिया तीनों ने विजिट किया था स्टेशन. गोल्डन ब्रिज बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर. तो गोल्डन ब्रिज है वो नर्मदा रिवर पे बिल्ड किया गया है. तो इट इज़ अ राइट, ट्रू है वो. रियाज मामा लिव इन सूरत. तो रिया के मामा सूरत में रहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. तो वो भी सच है. Let us discuss the chapter number 8. What is the title of chapter number 8? रिया रिच्ड अंकल्स होम. यानी अंकल के घर पे रिया पहुंच जाती है, यानी उसके मामा के घर पे. कहाँ है उसका मामा का घर? वापी में है. वापी में मामा उसको रिक्शा लेके लेने आते हैं. फिर वो घूमने जाते हैं पास, जो दमन है यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे घूमने जाते हैं. वहाँ कहाँ कहाँ घूमते हैं वो हम देखते हैं, है ना. वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी ऑल द क्वेश्चन आंसर. और वहाँ पे आपको एक टिकट भी दी गई थी, टिकट का फ़ोटो दिया गया था, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. तो शायद एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हैं कि भाई टिकट की फ़ोटो दे सकते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको रेडी रहना है उसके लिए. सी फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है. तो फिल इन द ब्लैंक करते हैं. तो वी हायर्ड ब्लैंक ऑटो रिक्शो फ्रॉम द स्टेशन टू रीच मामास हाउस. तो कितनी ऑटो रिक्शो हायर की थी उन्होंने? 2, है ना, 2 ऑटो रिक्शो. तो 2 इज़ द राइट आंसर. सेकेंड इज वी रीच्ड एट ब्लैंक बीच ऑफ दमन. कहाँ गए थे वो? दमन में जामपुर ब्रिज पे गए थे, जामपुर बीच. श्रील एंड ब्लैंक ऑल्सो केम विथ मामा. श्रील एंड ब्लैंक तो वो चिल्ड्रन है मामा के. तो क्या नाम है उस दूसरे का? अर्नव, है ना, अर्नव. और उसके बाद देखते हैं इट सीम्स एज इफ द ब्लैंक इज सिंकिंग इन द सी वाटर. तो सन इज सिंकिंग इन द वाटर. उनको लगता है कि सन वाटर में डूब रहा है जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है तब. इसके बाद देखते हैं राइट ट्रू और फॉल्स. तो आफ्टर लॉन्ग जर्नी रियाज ट्रेन रीच एट दिल्ली स्टेशन. तो भाई बहुत लंबी जर्नी के बाद रिया की ट्रेन है वो दिल्ली स्टेशन पे उतरी थी, यानी स्टॉप हुई थी. तो वो फॉल्स है. वो क्या है? वापस स्टेशन पे उतरे थे, वह वापस स्टेशन उसका फाइनल था. फिर दे हायर्ड एरोप्लेन फ्रॉम स्टेशन टू रीच मामा साउथ. तो फॉल्स वो रिक्शों में गए थे. वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट. तो इट इज़ अ ट्रू. तो बोट से वो सेल कर रहे थे. देन द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल. तो स्काई एकदम कलरफुल दिख रहा था. तो इट इज़ अ ट्रू बिकॉज इट इज़ वॉज अ ब्यूटिफुल एटमोसफियर. सो द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल. So dear student, we have done the revision of chapter number 6, 7 and 8. I hope you understood the extra questions, and the already PDF was sent to your group, and from the first to 13 chapter which are going to ask in the exam. So be ready for this.
So all the best for your exam. Later chapter we will discuss in a next video. Thank you.